जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, दी गई आकृति में बी ए सी बराबर 40 अंश, बी ए सी बराबर दिया हुआ है 40 अंश। यदि कोण बी तथा कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ तथा सी ओ हो तो बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक फार्मूला दिया होता है कोण बी ओ सी बराबर, अर्थात कोणों के अर्धकों से बना जो कोण होता है अगर उसको निकालना होता है तो आता है 90 डिग्री प्लस हाफ कोण ए। ये एक फार्मूला है, ये सभी प्रकार के ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 1/2, कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 40 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर आपका हो गया 110 डिग्री। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जैसा कि दिया हुआ है, दी गई आकृति में कोण ए सी ओ बराबर दिया हुआ है 65 अंश, कोण ए सी बराबर दिया हुआ है 45 अंश तथा कोण ओ डी बी बराबर दिया हुआ है 85 अंश हो तो कोण ओ बी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये 65 अंश है तो ये 65 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। इसे मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो देखिए 65 अंश और प्लस 45 अंश और प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। इसको और इसको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 110 अंश प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 70 अंश। कितना आ जाएगा? 70। तो जो थीटा ये भी है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये भी कितना हो जाएगा? अगर थीटा बराबर आपका आया है 70 तो ये भी कितना होगा? 70। अब ध्यान दीजिए, पूछ रहा है ओ बी डी, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं x, तो फिर वही कंडीशन लगा देते हैं 70 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180। इसको और इसको ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 155 डिग्री प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 155 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 52 अर्थात 25 डिग्री। x का वैल्यू कितना गया? 25 डिग्री। और यही आपसे पूछ भी रहा है। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25 डिग्री। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इस टू कोण बी इस टू कोण सी बराबर दिया हुआ है 2:3:1 हो तो तथा सी डी लंब ए सी पर है। तो ये जो सी डी है ए सी पे क्या है? लंब है, अर्थात ये 90 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है ई सी डी ज्ञात कीजिए, ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो कोण ए बराबर मान लेते हैं आपका 2x है, कोण बी बराबर मान लेते हैं आपका 3x एंड कोण सी इक्वल टू मान लेते हैं x। ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात 60 डिग्री। कोण बी बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 अर्थात 90 डिग्री और कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री।
अब पूछ रहा है कोण ये, तो टोटल कितना होता है 180 अंश, 180 डिग्री माइनस इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 अंश, 180 माइनस 120 करेंगे कितना आ जाएगा 60 अंश। तो यह जो कोण होगा कितना होगा 60 अंश का होगा कि नहीं। तो इस तरीके से आपका आ गया आंसर 60 अंश। जो आंसर आया है कोण ECD का वैल्यू कितना आया है 60 अंश। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिए हुए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA तथा BA क्रमशः बिंदु D तक, बिंदु E तक तथा बिंदु F तक बढ़ाई गई हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC में देखिए BC को बढ़ाया गया है, CA को बढ़ाया गया है, AB को बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाई गई हैं। यदि ACD बराबर दिया हुआ है 40 अंश तथा EAF दिया हुआ है 90 अंश, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये टोटल कितना होता है 180 अंश होता है। अब 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 डिग्री, ठीक है। अब कोण B का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोण B का वैल्यू टोटल कितना होता है 180 अंश होता है। टोटल माइनस इसको और इसको जोड़कर घटा देते हैं, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा 130। 130 को जैसे ही घटाएंगे आ जाएगा आपका कितना 50 अंश। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोण ABC बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।